हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 12। एक्स को कितना चलना पड़ा 12.7 और इसको कितना चलना पड़ा 7.3। एच भी बतानी है। हाँ, नहीं एच तो नहीं बतानी, बस ये बताना है ये वाली चीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और बताओ 9th 4th, इसके बाद 5th के बाद किसको कुछ पूछना है? 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th किसे पूछना था? 6 7 का होगा भैया। 8 7 पढ़ा नहीं 6 7 का हो गया। कौन सी का? वे 7 वाले का आंसर 77.78 है। बताओ 7th का आंसर 50√2। हाँ भैया, पर उसको पूरी पॉइंट्स में लाना था। कोई बात 50√2 आया था लास्ट। हाँ ठीक है, सही है भैया। 55√2। चलो मैं करवाता हूँ। तो कौन सा है? 7th है ये। फिर कौन सा? अभी मैंने कौन सा करा दे? कौन सा? ये भैया 5th है ना? 6th हो गया सबका। 6th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लिया। अब 7th बताओ। 7th किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो बता दो जल्दी से। 7th का नहीं आ रहा? 7 देख लेते हैं एक बार जल्दी से। वे 6 वाले का आंसर 60 into 1 plus √3 है। और प्रूफ ही करना है। 6 वाला मान लो। 7th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A boy is standing on the ground flying a kite. ले लो, देख लिया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 150 मीटर की स्ट्रिंग की लेंथ है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। जस्ट इसके सामने एक और लड़का है, वाला क्वेश्चन करा रखा है, जो कि कितना ऊंचा खड़ा हुआ है 25 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस कितने 25 मीटर ऊंचाई है, यहाँ से वो भी पतंग उड़ा रहा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। भैया आ जाएगा। ठीक है, मैंने 20 ले ली उसकी हाइट और 45 मीटर बोथ द अपोजिट फादर। इसकी रस्सी की लेंथ कितनी हो, मतलब इसके मांझे की लेंथ कितनी हो कि ये दोनों क्या कर सके, मांझा लड़ा सके, पेज लड़ा सके। एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ट्रायंगल बना दिया। ये आपका मान लो के मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। बात समझ में आती है? सिंपल सी है। अब हम लोगों ने क्या करा, बीच की डिस्टेंस दे रखी है क्या? नहीं, बस इतनी इंफॉर्मेशन। हाँ, तो सिंपल है। अब हम लोगों को क्या मालूम है, ये 150 मीटर मालूम है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया, बस ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, कुछ तो जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि KD की वैल्यू कितनी आ रही है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे KAD ट्राइंगल में। जब हम लोगों ने देखा हमें क्या चीज निकालनी है, इसमें KD निकालनी है। दे के रखे हम लोगों को AK दे रखा है, AK कितना है 150 मीटर। तो इन दोनों के हिसाब से ये है हाइपोटेनियस, और इसके सामने वाला ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या लगता है आपको sin थीटा। तो sin 30 जब हम लोगों ने लगाया तो परपेंडिकुलर कितना आ गया KD अपॉन AK। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, KD की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और इसकी वैल्यू कितना आ गया 150। तो KD की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 75 मीटर। KD कितना आ गया 75 मीटर आ गया, जिसमें से CD की वैल्यू कितनी है, KD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, KD कैन बी रिटन एज
के सी प्लस सी डी। के डी की वैल्यू कितनी है 75, के सी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को 25, तो यहाँ से के सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 मीटर। के सी आपको पता चल गया 50, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से के बी निकाल देंगे। अब हम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल के सी बी। जब हम लोग के सी बी ट्राइंगल लिया तो हमें निकालना है क्या, उसमें के बी निकालना है, हमें क्या निकालना है उसमें के बी निकालना है। और देख के रखा हम लोगों को के सी दे रखा है, के सी कितना दे रखा हम लोगों को 50, तो यानी इस 45 के हिसाब से ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूस। फिर से हम लोगों ने क्या लगा दिया साइन थीटा, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के सी अपॉन के बी। तो 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 और ये के सी की वैल्यू कितनी है 50 और के बी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो के बी की वैल्यू कितनी आ गई 50√2 मीटर। और एंड में आप केबी की फॉर्म में ऐसे मत लिखना, therefore the length of the string used by the second boy will be, बात समझ में आती है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है, हो गया 8? किसी को पूछना है, नहीं पूछना? आयुष 9th क्वेश्चन पे आते सीधे निकाल लेना पॉइंट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9th हुआ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, लब कर दो। ये कराया हुआ है शायद ये वाला क्वेश्चन तो 3 टाइम्स लॉन्गर वाला, पहले बहुत पहले कराया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ था, सिंपल एक झंडा टाइप से था, उसकी शैडो बन रही है। ठीक है, द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 3 टाइम्स एज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट 60 डिग्री। मान लो अगर सन रेज, अभी यहाँ पे सन है, इसकी रेज जब ग्राउंड पे मीट कर रही है तो कितना 60 डिग्री है, ये क्या इसकी एच है। इस समय जो इसकी शैडो की लेंथ है एक्स जो है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोला है, एक बार और सनरेज क्या हो गया, थोड़ी सी गिर गई है, कुछ भी मान लो, कुछ इस टाइप से हो गया, ये दूसरा केस है। अब ये बोला गया है इस वाले केस में जो शैडो है ना वो पहले वाले केस की क्या है 3 टाइम्स है। इस टाइम पे जो शैडो है जिसका एंगल हम लोगों को नहीं मालूम अभी, उस टाइम पे जो शैडो है ना वो पहले वाले केस की क्या है 3 गुना है। जब वो 60 डिग्री पे थी शैडो, उसके कंपैरिजन में अब जो शैडो वो क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। बात समझ में आती है? इस लैंग्वेज में ही थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको, तो हम लोगों ने मान लिया। अच्छा एच की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, हाइट ऑफ द वो तो सेम ही रहेगा। एक मिनट, हाँ तो क्या बोला गया है, जब 60 डिग्री पे जो शैडो थी उसकी 3 गुना है नीचे वाली शैडो। और मैं ये बता रहा था कि जो ये है फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट तो कम ज्यादा नहीं होगी, वो अपनी जगह फिक्स रहने वाला है। मैंने मान लिया कि इस समय इसका एंगल कितना है थीटा है, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है पूरी की पूरी, कितनी मानी हम लोगों ने 3x। बात समझ में आती है? बस अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू कुछ और थोड़ी ना दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना लेट ए बी, लैंग्वेज के साथ करा रहा हूं जिससे आप आराम से समझ लो उसको। लेट ए बी
be the height of, let AB be the flag staff of height h. BC be the shadow, BC be the shadow of flag staff when sun rays inclined at 60 degree, and BC dash be the shadow when sun rays inclined at theta. ठीक है, तो अब अपने बोलते हैं, अब सीधे क्वेश्चन शुरू। इन ट्राइंगल ए बी सी, उसको आपने क्या मान लिया, एक्स डैश मान लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका h अपॉन x। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई ये वाली चीज आपके अपने हाथ में होता है, आप कैसे भी कर सकते हो। आप h की वैल्यू निकाल के करना चाहो निकाल सकते हो, x से निकालना चाहो x से निकाल सकते हो। बस वो वाली बात है कि किसी मेथड से आपको लेंथी पड़ सकता है, किसी से शॉर्ट पड़ेगा, वो आपके ऊपर, आप किसी भी चीज से कर लो, आंसर दोनों से आएगा। हाँ बोलो। AB में वो H की में इक्वेट कर सकते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें करना है वैसे कर दो, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि x डैश इज 3 टाइम्स ऑफ x, तो मैं वो वाली वैल्यू लगाऊंगा, इस तरह से करूंगा मैं। तो मुझे मालूम है आगे कैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आता, कुछ भी कर देना, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना सोचने में। मैं इसको अगर डायरेक्ट 3x लिख लूं, लिखना चाहो लिख लो। मैं ऐसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x डैश विल बी द 3 टाइम्स ऑफ x, मैं ऐसे लिखूंगा अभी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी डैश, in triangle ABC dash tan theta will be equals to h upon x dash. This is equation number, और यहां से हम लोगों ने क्या निकाली, x dash की वैल्यू निकाली। तो x dash की वैल्यू कितनी आ गई है, h अपॉन tan थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डैश इज 3 टाइम्स ऑफ x। दोनों वैल्यू इसके अंदर लगा दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो h अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन √3, ठीक है। और यहां पे 3 भी आएगा। ये वाली चीज सर में आया कि नहीं आया, पक्का। h से h कट गया, √3 से 3 कितने टाइम, √3 टाइम्स, तो 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल्स टू √3। 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या आ गया, √3, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। कर 10th क्वेश्चन भी पूछना है किसी को, वो देखो हम्म, वो देखा ठीक है, कोई देखते हैं। कावड़ की कल टाइम का टाइम ये क्यों छुट्टी है तुम्हारी, तो है ट्यूशन तो सारे हैं। और किसी को भी स्कूल जाना,
चलो 26 चल तो 26 में कर ये तो मेरे तो सारे ट्यूशन है, मैं कम एडजस्ट करूंगा बाल को। भाई तुम्हारे बैच में आती है, पता नहीं मैंने क्या- लिखा था इसे जो भी हो मुझे ना मालूम, तुम्हारे बैच में आती है बात है, सही बता रहा हूँ। ये बात वो ये था लास्ट ईयर भी से तुम्हारे बैच में आवाज आती थी। अच्छा आती है सब में होगी, तुम ही लोग पता नहीं क्यों हंसते हो यार। हां ऐसा हो सकता है हैं? ऐसा हो सकता है तो आप भी वर्क करते हो क्या चीज? दीवारों की में बसती है हमारे मैं बताता हूँ ना, कभी मैंने ध्यान दिया ना ही बसते हुए सुना। अब पता नहीं, हो सकता है बसती हो तो मैंने ध्यान भी ना दिया। बसती है वे वैसे नहीं होती पॉली होती है ना इससे आवाज आती है कोई कह रहा पॉली से आ रहे, कोई कह रहा बिना नहीं, पॉली के वैसे आवाज बिना आ पॉली रही है। के- तुम लोग ना एक काम करो, कल से दरी लेके आओ, बोरी टाट वाली, जमीन पे बैठो, एक आवाज ना होगी, सिर्फ मुंह से आवाजें निकलेंगी भैया। सही बता रहा हूँ, नीचे बैठाऊंगा। हमें कोई बिन पॉली वाली भी है मुझे तो परेशानी है, तुम हंसते रहते हो पूरे टाइम। ऐसी बात हंसना तो अच्छी बात होती है हाँ बिल्कुल। सेहत के लिए आपका और भी क्या? तो टेंशन सुबह से कम हो जाता है। हाँ हाँ। सही में भैया क्वेश्चन नंबर 10। सुबह का सही था, आप फ्रेश तो होते सब तो गुस्से में आजकल सुबह को आ जाओ भाई साहब, पता चल जाएगा, एक दिन आके देखो। नींद में पढ़ाते हो इस वक्त गुस्से में बताओ, करने तो 8 से 9 खाली है टाइम। मैं नहीं आ रहा ना वो तो वो है करने से आ जाएगा। हाँ तेरे से बुला लो के लिए 8 से 9 खाली है, बता दो अभी। वो बच्चे टाइम चेंज करने के बोल रहे हैं। हम नहीं मैंने करना चाहिए ये सही बात चलो एक 10th क्वेश्चन। है रात में तो सुबह भी जल्दी हाँ भैया क्वेश्चन अच्छा है, रब कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। बस एक मिनट मैं बना दूं, फिर मैं दूंगा, है ना। चलो एक काम करो, पहले तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोगों पे है, ठीक है। हाँ जी, पहले ये एक लैडर है जो दीवार पे ऐसे लगी हुई थी, और उस लैडर ने हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रखा था, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है इसका? अल्फा। अब इसका जो बेस है उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाया गया। कितना पीछे खिसकाया उसको? पी डिस्टेंस पीछे खिसकाया। तो जब ये पीछे खिसकेगी, देखो सीढ़ी की हाइट तो फिक्स है, जब ये पीछे जाएगी तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और जो ऊपर से नीचे हिस्सा है, ये चीज कितनी दे रखी है आप लोगों को? क्यू। और इस समय जो सीढ़ी की डिस्टेंस है, वो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, वो कितना बना रहा है आपके? बीटा। ये चीज पक्का समझ में आती है? एक मिनट रुक जाओ, ये हम लोगों ने ABCD मान लेते हैं इसको, A B C D E। AC AD लेंथ और BE लेंथ ये तो बराबर होगी दोनों के चेस्ट में। तो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता? इसमें tan थीटा लगना मुश्किल है, इसमें हम लोग sin थीटा या cos थीटा करके लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये वाली चीज इसमें कांस्टेंट है, AD और BE दोनों के इसमें इक्वल इक्वल है, तो हम लोग इसलिए ये चीज लगाएंगे। हाँ अब बोलो क्या? और क्यू इक्वल होगा। क्या चीज? नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो गया। है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो बंदे में हाइट कांस्टेंट है मतलब वो लेंथ सीढ़ी जितना उसको पीछे खिसकाएंगे ऊपर से भी तो नीचे को बेजरूरी है कुछ नीचे वाला, पर हाँ वो हॉरिजॉन्टल क्या रखा है। देखते हैं।
इक्वल आना चाहिए। हो सकता है जरूरत पड़ा तो यूज कर लेंगे पी और क्यू इक्वल को, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ अब दिखाओ क्वेश्चन सर में आ गई ये चीज नहीं हो गया हम्म? वो तो पी अपॉन क्यू इस तरह से नहीं बोलते, तो वैसे होगा तो हाँ इक्वल होता तो पी अपॉन पी अपॉन क्यू नहीं बोलते ना फिर, क्यों नहीं होगा यार? ये वाली चीज भी अब क्यों नहीं होगा ये मालूम, लेकिन इनके हिसाब से नहीं है तभी नॉर्म कर लिया है, अगर जरूरत पड़ी हम ले लेंगे, होना चाहिए। होना तो ये चाहिए। देखते हैं जरूरत पड़ी तो। अब ये था समझो ध्यान से, अब हम इससे पूछे क्या क्या है, प्रूफ क्या करना है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू P अपॉन Q इज इक्वल्स टू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं होगा कैसे ये तो। बस एक ही चीज कॉमन सर में आ गया, वो यही है कि AD और BE इक्वल होंगे, इसी को देखते हुए हम लोग कुछ करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ECB, यहां से हम लोगों ने क्या BC की वैल्यू निकालते हैं पहले, चलो देखते हैं BC की वैल्यू, BC की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ये लेना तो जरूरी है। EB की वैल्यू कितनी, EB और BC में जो रिलेशन लगेगा वो क्या लगेगा आपका, कॉस का, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस, और ये क्या आपका हाइपोटेनियस, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना हो गया आपका BC अपॉन EB। ठीक है, तो यहां से EB की वैल्यू कितनी आ गई है, BC अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलरली अब हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया, DCA, देखते हैं इन ट्रायंगल DCA, इसमें जब लिया हम लोगों ने DCA में, तब हम लोगों ने क्या बोला, cos बीटा विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन AD। यहां से भी हम लोगों ने क्या निकाली, AD की वैल्यू निकाली, तो AD की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, AC अपॉन cos बीटा, एंड EB एंड AD आर इक्वल, AD EB और AD के आपके इक्वल इक्वल है, तो हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, BC अपॉन cos अल्फा इज इक्वल्स टू AC अपॉन cos बीटा। AC को मैं क्या लिख सकता हूं, P प्लस BC, AC को P प्लस plus BC BC लिख सकते हैं, देखते रहते हैं समझ में तो आ नहीं रहा, BC अपॉन cos अल्फा इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हम लोगों ने, P प्लस BC अपॉन cos बीटा। cos बीटा। P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos बीटा
अपॉन कॉस अल्फा माइनस बी सी। ये उधर भी तो BC था, हम्म उधर भी तो BC था। ये भी बी सी है। बी सी कॉमन लिया, नहीं आ रहा समझ में। देखना नेट पे सर्च करके, देखना नेट पे सर्च करके।